नमस्कार दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आज आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कहानी अपने आप में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे केसेस बहुत ही कम सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर में ना आपने कभी कोई फिल्म देखी होगी, ना कोई टीवी सीरियल, ना कोई वेब सीरीज़। कहानी ये शुरू होती है यूपी के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे एक परिवार के अंदर में एक जो लड़की है जिसने मुझसे कांटेक्ट करके अपनी सारी दास्तान बताई, उसकी कहानी से शुरुआत करते हैं कि उसके परिवार में क्या घटनाएं घटी। इस लड़की के अलावा इसके घर में इसके दो छोटे भाई बहन हैं। लड़की की उम्र उस समय 18 साल की थी। इसके पेरेंट्स इसके साथ में रहते थे और इनके अलावा इनके घर में इस लड़की का कज़न भी साथ में रहता था। कज़न की उम्र 21 साल की है और जो इसकी मम्मी हैं वो 34 इयर्स की हैं और जो फादर हैं वो 36 इयर्स के हैं। एक एक बात को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप जो बड़ी पिक्चर है वो मिस कर जाएंगे। अब आप ये देखिएगा कि जो 21 साल का इसका कज़न है वो इसकी मम्मी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो जानता है कि इसकी मम्मी और इसके पापा के बीच में रिलेशंस ना के बराबर हैं, पूरी तरह से ख़त्म है। तो एक दिन इसके कज़न ने हिम्मत करके इसकी मम्मी से ये बात कही कि वो उनको बहुत पसंद करता है, प्यार करता है और उनके साथ में शादी करना चाहता है। उस समय ये लड़की वहीं पर ही मौजूद थी। तो इसने उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई बहुत गौर से सुनी। लड़के ने कोई छुप के बात नहीं कही। इस लड़की के सामने ही उसने इसकी माँ को प्रपोज किया शादी के लिए। अब उस समय जब इसकी माँ ने इस बात को सुना तो उसने बोला कि करना तो मैं चाहती हूँ, कर भी लूँ, लेकिन ये काम होगा कैसे। तो लड़के ने कहा कि देखो, मैं ये जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट चुका है पिछले कई सालों में। तो इसकी माँ ने बोला कि हाँ, अब इसके जो पिता हैं वो तलाक की अर्जी भी दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जल्दी डाइवोर्स भी हो जाएगा। तब उस लड़के ने बोला कि फिर तो अब कोई दिक्कत रही नहीं, अब क्यों ना हम घर के अंदर में सब लोग मिलकर के सलाह करके इस काम को कर लेते हैं। घर में एक मीटिंग रखी गई जहाँ पे इस बेटी के पेरेंट्स और इसका कज़न और ये चारों जने मौजूद थे। तो जो लड़का है उसने इसके फादर से बोला कि मैं चाहता हूँ, उनको प्यार करता हूँ, उनके साथ में शादी करना चाहता हूँ और उनका अच्छे से ख्याल रख भी लूँगा। क्या आपको इस पे कोई ऐतराज़ है? लड़के ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात साफ साफ शब्दों में लड़की के फादर से कह दी। और आप देखो कि जो लड़की के फादर हैं उसका भी रिएक्शन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, उन्होंने भी इस बात का जवाब दिया कि तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आगे ये तुम्हारे साथ में अगर रहना चाहे तो तुम लोग अपनी आराम से लाइफ बिताओ, मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं। ये सुनने के बाद में जो बेटी है वो इमोशनल हो गई। उसने कहा कि पापा, मैं मम्मी और पापा आप दोनों से प्यार करती हूँ, आप दोनों के साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन रवि की शादी मम्मी के साथ में हो जाने के बाद में आप दोनों तो अलग हो जाओगे और मम्मी को तो पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन पापा आप अकेले पड़ जाओगे। तो उसने कहा कि क्या पापा हम ऐसा करें कि जो रवि भाई है वो मम्मी से शादी कर लें और मैं आपसे शादी कर लूँ। ये बात सुनने के बाद में जो लड़की के फादर हैं वो थोड़े से नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे समाज के अंदर में सगे बाप बेटी शादी नहीं कर सकते। हाँ, हम दोनों संबंध बना सकते हैं और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो उसने कहा कि देखो, ऐसा है कि इस रिश्ते को हम चाहें जैसे भी आप बोलो उस तरह से उसको निभा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपके डाइवोर्स के साथ में रवि और मम्मी की शादी करवा देते हैं ताकि वो खुल के अपनी लाइफ जी पाए। उनके ऊपर में तो कोई उंगली उठाएगा नहीं और कोई उनके ऊपर में कीचड़ उछालेगा नहीं, क्योंकि वो लीगली मैरिड होंगे। और मैं आपके साथ अपनी लाइफ एक घर की चार दीवारी के अंदर में इस तरह से बिता लूँगी जैसे एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ में रहते हैं।
उसके लिए हमें कोई समाज की परमिशन की ज़रूरत है नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, ये काम हो सकता है। तो उसके कुछ दिनों के बाद में इन दोनों ने डाइवोर्स लिया और इसी के साथ में इस लड़की के कज़न ने शादी भी की। और उसके बाद में ये किसी हिल स्टेशन पे चारों जने घूमने गए, जहाँ पे इन दोनों ने अलग अलग रूम्स लिए और वहाँ पे इन लोगों के बीच में जो हनीमून था वो बहुत अच्छे से मनाया गया। खुशी खुशी ये चारों वापस लौटे। अभी ये एक ही घर में रह रहे हैं और जो कज़न और इसकी मम्मी हैं वो एक बेडरूम में रहते हैं और जो बेटी और बाप हैं वो दूसरे बेडरूम में रहते हैं। तो एक ही घर के अंदर में ये एडजस्टमेंट हुई, रिश्ते बदल गए और उन बदले रिश्तों के साथ में इन लोगों की एक नई लाइफ की शुरुआत हो गई। चारों की जन्म कुंडलियाँ आपके साथ में डिस्कस करना मुश्किल होगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं लड़की की बर्थ डिटेल से आपको वो कॉम्बिनेशंस बताता हूँ कि कैसे इसकी मम्मी की रीमैरिज इसके कज़न के साथ में हुई और इस लड़की के रिलेशंस अपने फादर के साथ में बने। देखिएगा दोस्तों, कुंभ लगन की कुंडली है और यहाँ पे लगन के अंदर में 8th लॉर्ड बुध बैठे हैं और लग्नेश शनि से वो दृष्ट भी हैं, यानी कि लगन का संबंध 8वें भाव से और 12वें भाव के स्वामी शनि के साथ में बन गया। यही कॉम्बिनेशंस के ऊपर में आप देखेंगे 3rd लॉर्ड मंगल की भी दृष्टि है, यानी कि लड़की के अंदर में हिम्मत है और जब भी कोई ऐसे रिलेशंस में जाएगा उसके लिए हिम्मत होनी ज़रूरी है। मंगल को देखिएगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ की पोजीशन पे 10th हाउस में बैठे हैं और यहीं से ये लगन को देखते हैं, लग्नेश शनि को देखते हैं, 8th लॉर्ड बुध को देखते हैं। शनि की लॉर्डशिप को आप देखिएगा, शनि 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, बुध 8वें घर के स्वामी हैं। अब इनकी लॉर्डशिप के साथ में इनके कारकत्वों को समझिएगा। तीसरा भाव जो है वो आपकी हिम्मत का होता है, तो इंसान में हिम्मत है। मंगल से आपने ये चीज़ समझी। यहाँ पे बुध की 8th हाउस के अलावा 5th हाउस की भी लॉर्डशिप है। 5th हाउस आपके इमोशंस का होता है। मंगल की दृष्टि 5th हाउस पे भी पड़ रही है और 5th लॉर्ड बुध पे भी पड़ रही है। ये कॉम्बिनेशंस ये बात बताते हैं कि इस इंसान के अंदर में अपने अरमान पूरे करने की हिम्मत भी होगी और वो उसको पूरा कर भी पाएगी। अब ये जो इसके अरमान थे अपने फादर के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाने के और उनके साथ में एक रिलेशनशिप में आने के, वो कैसे पूरे हुए इसको भी आप समझ लीजिएगा। जो 7th लॉर्ड है वो सूर्य है, जो कि अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव का स्वामी है। सूर्य वैसे भी पिता का कारक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य की युति 9th लॉर्ड शुक्र के साथ में हो गई है। शुक्र वैसे भी सेक्स का कारक है। 9th हाउस 9th लॉर्ड आपके पिता का होता है और शुक्र अपनी एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च पोजीशन पे है। 2nd हाउस के अंदर में इन दोनों की युति है। 2nd हाउस आपकी इमीडिएट फैमिली होता है। 2nd हाउस आपकी इमीडिएट फैमिली होती है। तो फादर के साथ में लड़की के फिजिकल रिलेशंस घर के अंदर ही बने। शुक्र एक सेक्स का प्लैनेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र और बृहस्पति के बीच में राशि परिवर्तन योग बन गया। ये राशि परिवर्तन योग 4th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड के अंदर में बन गया, यानी कि ये रिलेशंस घर के अंदर ही बनेंगे। अपने से बड़ी उम्र के इंसान के साथ में बनेंगे। वो बड़ी उम्र का इंसान खुद इसके फादर होंगे। इस चीज़ को आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर में एक स्टेप फर्दर जाकर के भी हम देखेंगे कि इसके कज़न ने यानी कि इसके फादर की बहन के बेटे ने इसकी मदर के साथ में कैसे शादी करके रिलेशंस बनाए। उसके लिए आप 9th हाउस देखिएगा जो कि फादर के लिए देखा जाता है। अब यहाँ से आप 3rd हाउस देखिएगा जो कि फादर की बहन का है, यानी कि आप 11th हाउस में आ गए। 11th हाउस से आप 5th हाउस देखिएगा जो कि बहन के बेटे को बताता है। तो इस तरह से 3rd हाउस 3rd लॉर्ड आ गया, जहाँ का स्वामी मंगल है। तो मंगल को आप मान लीजिए कि वो इसका कज़न है। अब आप ये देखिएगा कि मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस इसकी मदर का है। अब आप ये देखिए कि 4th हाउस में मदर के हाउस से 8th लॉर्ड जुपिटर वो
खुद लगन में बैठा है, आप 4th हाउस को लगन मान लीजिए, वहाँ से आप 7th हाउस में देखेंगे कि जो मंगल है वो बैठे हुए हैं अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव में, यानी कि इनका कज़न इनकी मम्मी से उम्र में छोटा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 8th लॉर्ड यानी कि सेक्सुअल रिलेशंस के भाव का स्वामी बृहस्पति, वो लगन में बैठ के मंगल के साथ में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। अब आप ये देखिएगा कि बृहस्पति शादी का कारक है। 8th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो चंद्रमा है वो 3rd लॉर्ड है और वो राहु केतु एक्सेस में आ गया। राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से ये जो रिलेशन होगी ये अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप मानी जाएगी। इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि माँ ने अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ में शादी की और फिजिकल रिलेशंस बनाए। मंगल को आप देखेंगे, मंगल की लॉर्डशिप वृषभ से यानी कि इसकी माँ के भाव से 12th हाउस की है, यानी कि बेडरूम रिलेशंस। तो इसकी माँ के और इसके कज़न के बीच में ये बेडरूम रिलेशंस बने। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ से जो लग्नेश 11th हाउस में है और 11th लॉर्ड बृहस्पति और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन योग है, यानी कि इच्छा पूरी हुई, माँ की जो कामना है वो पूरी हुई, उसको शारीरिक सुख मिला और उसका अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ में शादी होने के अलावा उसने जो उससे शारीरिक सुख लेना था वो खूब भरपूर मात्रा में लिया। तो इस किस्म से एक ही पत्री से आप डीपली एनालिसिस करके ये सारे रिश्ते और इनसे जुड़े जो कनेक्शंस हैं अच्छे से समझ सकते हैं। इस कुंडली के बारे में, इस स्टोरी के बारे में आपने सुना, समझा, इसमें आपके क्या विचार हैं वो फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे आपके मन में कोई सवाल हों जिनके जवाब आप जानना चाहते हों, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी आप बेहिचक होकर के मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोस भी इसी किस्म के और भी इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। नमस्कार।